क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज आप 5.3 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it एंड सो ऑन। यानी फिगर में दिया हुआ कि द बॉटम में जो बॉटम वाला रो है उसमें कितना आपको लॉग्स है 20 है, फिर इसके ऊपर वाला में कितना है 19 है, फिर इसके ऊपर वाला में कितना है 18 है एंड सो ऑन। इस तरह से चलते रहेगा प्रोसेस। ओके, एक एक कम होते जा रहा है। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। कहते हैं टोटल 200 लॉग्स है, बताओ कितने रो में आपको 200 लॉग्स प्लेस्ड हो जाएगा। ओके, जैसे इसमें 20 है, इसमें कितना है 19 है, इसमें कितना है 18 है। ओके, तो कितना आ गया टोटल 57 हो गया। तो टोटल आपके पास है कितना 200। इस तरह से फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इस तरह से चलते रहेगा। अब इतना रो हो जानी चाहिए जिससे टोटल लॉग्स प्लेस्ड होनी चाहिए। टोटल कितना है 200 है, तो 200 लॉग्स प्लस प्लेस्ड हो जानी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मुझे नहीं पता कितना रो तक है, लेट कर लेते हैं। टोटल कितना रो है, nth रो है, nth रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो और nth रो। टोटल रो कितना है nth रो। nth रो में टोटल आपको 200 लॉग्स प्लेस्ड हो चुका है, यानी सभी का सम करेंगे तो 200 की इक्वल आनी चाहिए। ओके, तो यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बताओ टोटल नंबर ऑफ रोज कितना होगा। क्या कह रहा है इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। टोटल कितना रो आपको बतानी है। तो मान लें कितना रो है, टोटल n रो है, लेट कर लेते हैं। ओके, और n रो में आपने 200 लॉग्स को प्लेस्ड कर दिया। अब कह रहा है बताओ हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। तो टॉप रो क्या होगा, nth रो होगा। कहते हैं nth रो में कितना लॉग्स होगा। जैसे फर्स्ट रो में कितना है 20 है, सेकेंड रो में कितना है आपको 19 है, थर्ड रो में कितना है आपको कितना है 18 लॉग्स है। इस तरह से nth रो में आपको बतानी कि nth रो में कितना लॉग्स होगा। ओके, तो पहले हम n फाइंड आउट करेंगे, देन nth टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो आपको सभी का सम दिया हुआ है कितना 200 है। तो टोटल सिंस टोटल लॉग्स यानी जितना भी लॉग्स है उसका सम दिया हुआ है, टोटल सम दिया हुआ है ना, लिख सकते हैं टोटल लॉग्स इक्वल टू कितना 200 है। अब 200 लॉग्स को डिफरेंट रो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो दिस इम्प्लाई दैट यानी कि फर्स्ट रो में कितना है, यानी फर्स्ट रो में आपका 200 है, सॉरी 20 लॉग्स है। और सेकेंड रो में कितना है, पहले लेट कर लो कितना रो है, लेट कर लो। ओके, लेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू कितना n है, ये नंबर हाउ मेनी रोज, नंबर ऑफ रोज कितना n है। अब स्टार्ट करेंगे। नो सिंस टोटल लॉग्स कितना है 200 है। अब जितना भी रो है सभी रो में जितना भी लॉग्स है उसका सम करेंगे तो 200 की इक्वल होगा। दिस इम्प्लाई दैट द फर्स्ट रो में लॉग कितना 20 है, सेकेंड रो में कितना है 19 है, थर्ड रो में 18 है। इस तरह से एंड सो ऑन चलते रहेगा। टू कितना टर्म, टोटल टर्म कितना, टोटल ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड रो सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड रो
थर्ड टर्म हो गया। तो 2 कितना टर्म है टोटल, आपने नंबर ऑफ रोज कितना लेट किया n, तो 2n टर्म्स इक्वल टू 200। तो सभी जितना भी रो है, सभी रो में जितना भी लॉग्स है सभी को सम करेंगे तो कितना आ गया आपका 200 के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 200। ओके, अब देखो ये AP में क्या है, देखो सिंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 19 माइनस 20 इक्वल टू -1। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो कितना आएगा 18 माइनस 19 इक्वल टू -1। तो दोनों ही क्या -1 के इक्वल है। इसका मतलब क्या है और कि AP में, देयरफॉर इट इज इन AP, देयरफॉर क्या होगा, इट इज इन AP एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, एंड आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है -1 है, एंड कॉमन डिफरेंस -1 है। फर्स्ट टर्म आपको 20 है और नंबर ऑफ टर्म्स है कितना n है, n कितना n है, और आपको सम दिया हुआ, सम तो दिया हुआ है 200 है, सभी जितना भी लॉग्स है उसका सम कितना 200 होना चाहिए। ओके, तो दिस इम्प्लाई दैट सम का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इसका जो सम होगा इसके इक्वल होगा 200 के इक्वल होगा, यानी कि n/2 2a n-1 इंटू d इक्वल टू 200। तो n है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी मुझे। दिस इम्प्लाई दैट n/2 2a है आपको 20 है, और n तो n है, n-1, कॉमन डिफरेंस आपका -1 है, इक्वल टू 200। अब देखो n में इक्वेशन आ गया, ऐसा करते हैं हम लोग, इस 2 यहाँ डिवाइड में इसको इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट n 2 इंटू 20 40, और -1 से मल्टीप्लाई करो, -1 से मल्टीप्लाई करो दोनों में, n में भी और -1 में भी। तो n इंटू -1 कितना आएगा -n, और फिर -1 इंटू -1 +1 इक्वल टू 200। दिस इम्प्लाई दैट n 40 + 1 41 माइनस n इक्वल टू 200। अब n से मल्टीप्लाई कर दो, दिस इम्प्लाई दैट, तो कितना आएगा 41n माइनस n² इक्वल टू 200। अब बेटे इस दोनों को इधर ले आओ, तो प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना आएगा 0 इक्वल टू ये आएगा n² माइनस 41n प्लस 200। ओके, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया n में, तो दिस इम्प्लाई दैट आ गया, यानी कि n² माइनस 41n प्लस 200 इक्वल टू कितना आ गया 0। अब देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो देखो यहाँ a कितना है, वियर n² का क्या कोएफिशिएंट है 1 है, तो a हो गया 1। ओके, हियर a है 1, b है -41, c है 200। तो d फाइंड आउट कर लो, तो सिंस डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac, b -41 है स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1, c है 400। ओके, तो नेगेटिव स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। अब 41 की स्क्वायर कितना आएगा, ये आएगा 1681 आएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 1600, तो माइनस कर दो, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू हो गया 81। ओके, पॉजिटिव है, इसका मतलब रूट्स अनइक्वल है और रियल है। तो फार्मूला क्या होता है, यहाँ x की जगह पर n है, तो n इक्वल टू हो गया, सिंस फार्मूला लिख लो, n इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2a माइनस b है -41 प्लस माइनस √81 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, तो कितना आ गया माइनस में प्लस 41 प्लस माइनस 81 का स्क्वायर रूट 9 होगा डिवाइड बाय 2,
तो एक बार प्लस साइन लो, एक बार माइनस साइन लो, देयरफॉर एन का वैल्यू आ गया प्लस साइन लो 41 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, फिर माइनस साइन लो 41 माइनस 9 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया एन इक्वल टू आ गया 41 प्लस 9 50, 50 में 2 से डिवाइड करो 25 आएगा, फिर 41 में 9 से माइनस करो 32 आएगा, 32 में 2 से डिवाइड करो 32 डिवाइड बाई 2 16 आ जाएगा, 16 आ गया। तो देयरफॉर एन का दो वैल्यू आ गया, एक 25 आ गया, दूसरा 16 आ गया। ओके, अब देखो बच्चे, ये एन इक्वल टू 25 को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे? एक्चुअली देखो क्या है, फर्स्ट रो में कितना है, जो मान लो फर्स्ट रो में 20 है। ओके, फर्स्ट रो में कितना है 20 है। अब एक सेकेंड रो 19 है, इस तरह से चलते जा रहा है। इस तरह से जब हम फर्स्ट रो जाएंगे, सॉरी एन के वैल्यू मान लो 25 ले लिया आपने, क्या ले लिया 25। तो अब देखो, तो ये हो गया फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो से लेके मान लो जैसे हमने जाएंगे बेटे सेकेंड रो में 19 कम होते जा रहा है। जैसे सपोज करो हम आ जाएंगे कितना 20 पे आ जाएंगे, देखो 20 में आ जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। 20 में क्या होगा, एक भी लॉग नहीं होगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 है, तो 25 में तो निगेटिव आ जाएगा, तो नंबर ऑफ लॉग्स निगेटिव तो हो नहीं सकता है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। या ऐसे भी देख लो, देखो हम nth टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो ये जब हम n की वैल्यू 25 लेंगे, देखो nth टर्म क्या आएगा, nth टर्म मतलब क्या है nth रो, तो यानी कि नंबर, इसका मतलब नंबर ऑफ रोज कितना हो गया 25 हो गया ना। तो आप देखो इसके अनुसार देखते हैं nth रो में, यानी 25th रो में कितना लॉग्स आएगा। अब देखो निगेटिव आ जाएगा, देख लो नंबर ऑफ लॉग्स निगेटिव तो हो नहीं सकता है। देखो सिंस जब n की वैल्यू 5 ले लो, टेक n इक्वल टू 25, तो हम लोग nth टर्म निकालना है। क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n की वैल्यू 25 पुट करो, इक्वल टू a है 20 फर्स्ट टर्म, 25 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस माइनस 1 है, 25 माइनस 1 कितना आएगा 24 इंटू माइनस 1, 20 माइनस 24, 20 में 24 माइनस करो -4, निगेटिव आ गया, यानी कि 25th टर्म -4 है। जैसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट टर्म कितना है आपको 20 है, यानी फर्स्ट रो में कितना लॉग्स है आपको 20 है, सेकेंड रो में कितना है 19 है। तो आप कहते हैं 25th रो में -4 लॉग्स है, नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है बट नेगेटिव नहीं हो सकता है। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, विच इज लेस देन 0 है, ये विच इज लेस देन 0 है। देयरफॉर क्या करेंगे, देयरफॉर n इक्वल टू 25 क्या करेंगे, इसे रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर दो। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 16 एक्सेप्ट करेंगे। देयरफॉर क्या करेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं नीचे, हाँ तो 9 हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 16 क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। हमने एक्सेप्ट कर लिया। ओके, यानी कि देयरफॉर नंबर ऑफ रोज कितना हो गया, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज हो गया कितना, टोटल 16 रोज है। अब हम आते हैं, कहते बताओ जो टॉप रो है, टॉप रो क्या 16th रो होगा, जो बॉटम क्या है फर्स्ट रो है, उसके ऊपर सेकेंड रो है। जैसे से ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा, वो टॉप होगा, सबसे ऊपर क्या टॉप होगा, तो टॉप में 16th रो आएगा, 16th रो। तो आप कहते बताओ जो टॉप रो है 16th रो में कितना आपको लॉग्स होगा। तो आप देखते हैं A16 फाइंड आउट करते हैं, एक तो आंसर ये हो गया। सेकेंड पार्ट कर रहा है कि नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, तो टॉप रो है क्या 16th रो है, टॉप रोज इक्वल टू क्या होगा 16th रो। तो 16th रो A16 फाइंड आउट करनी है, तो कितना होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फर्स्ट
ए है 20, एन है 16 -1 और डी कितना है -1। 20 16 -1 कितना 15, 15 इंटू -1, ये आ गया आपको 20 - 15 कितना आ गया 5। इसका मतलब क्या होगा, जो टॉप नंबर ऑफ रो लॉग्स इन टॉप रो में कितना आपका लॉग्स है, 5 लॉग्स है। ओके, तो यही आपका आंसर हो गया। तो वो पॉजिटिव आया नहीं, जब हम n16 लिया तो पॉजिटिव वैल्यू आया, वहाँ n जब 25 लिया था निगेटिव आ गया था। नंबर ऑफ लॉग्स, जो लकड़ी का क्या है, लकड़ी का बंडल है, लकड़ी है, नंबर ऑफ जो लॉग्स है वो निगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव रहेगा। इसलिए हमने 25 रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया 16। तो 16th रो हमने फाइंड आउट किया, 16th रो वैल्यू आ गया कौन सा 5 आ गया। ये आपका क्या है कि टॉप रो में नंबर ऑफ लॉग्स कितना है 5 है। ओके, और नंबर ऑफ रो कितना आया था 16 आया। ये दो क्वेश्चन था, दोनों का आंसर है। ओके।